सवितर्दुर्तानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभः। भगवत तत्व चर्चा कल की चर्चा में गुरु तत्व की चर्चा हो रही थी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह त्रिगुणात्मक सृष्टि तीन गुणों से जिसकी निर्मित है, सत्व रज और तप। एक शक्ति सृजन करती है, एक शक्ति संहार करती है और एक शक्ति दोनों का जो बैलेंस है उसको बना कर रखती है। दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको बना के रखती है। गुणों के कारण हमारे अंदर विचारों की उत्पत्ति होती है। विचार कभी रजोगुण से प्रभावित होंगे तो कभी तमोगुण से होंगे, क्योंकि निरंतर विचार चल रहे हैं। और उन विचारों से क्रिया की उत्पत्ति होती है, कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म दोनों प्रकार का है, परोक्ष अपरोक्ष, दृश्य अदृश्य। साकार निराकार, निर्गुण सगुण। जो कर्म आपने केवल मन में किया, मन से किया, वाणी से नहीं किया, उस कर्म को आप जिह्वा पर नहीं लाए। उस कर्म को आपने शरीर से भी नहीं किया, केवल मन से किया और मन में ही किया। उस कर्म के साक्षी आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं। वह कर्म सूक्ष्म कर्म है, लेकिन जो कर्म वाणी से हो गया, मान लो किसी को जिह्वा से हमने भला बुरा कह दिया, अच्छा बुरा कह दिया, जैसा भी कहा, शुभ कहा अशुभ कहा, क्योंकि कर्म होगा तो दो ही प्रकार का होगा, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। या तो पाप को प्रकट करने वाला होगा या पुण्य को। ऐसा ही कर्म क्यों ना हो, लेकिन जो वाणी के द्वारा प्रकट हो गया वह वाचिक कर्म है।
अब ये सूक्ष्म नहीं रहा, क्योंकि ये प्रकट हो गया। सूक्ष्म वही था जो प्रकट नहीं था और आपके अंदर था। मैंने अपने मन के अंदर अंदर किसके लिए क्या कुभाव, क्या सद्भाव विचार किया है, कौन जानता है। दो मित्र आपस में बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति मुख से कुछ बोल रहे होंगे, अंदर कुछ और होंगे। एक साथ दो दो कर्म हो रहे होंगे और मानसिक कर्म कुछ और हो रहा होगा, वाचिक कर्म कुछ और हो रहा होगा। मुख से तो हो सकता है शुभ ही शुभ बोल रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, लेकिन अंदर तो जहर घुला हुआ है। और संसार में यही स्थिति ज्यादा है, यही ज्यादा है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और है। जिस क्षण वह विचार अंदर जो उत्पन्न हुआ था, अगर वो मुख से बाहर आ गया शब्द के द्वारा, तो वाचिक कर्म, प्रगट कर्म हो गया। और अगर शरीर से कर दिया तो यह कायिक कर्म हो जाता है। मन से किया हुआ और केवल मन में किया हुआ कर्म, यह मानसिक कर्म है और सूक्ष्म कर्म है। लेकिन शरीर और वाणी के द्वारा जो कर्म हो गया, ये दृश्यमान प्रकट कर्म है। पाप और अपराध, अपराध वह है जो प्रकट रूप से किया गया। अपराध वह है जो प्रकट रूप से किया जाता है। और पाप वह है जो आपने सूक्ष्म भाव में किया है, अर्थात मन में किया है। मन से किया हुआ कर्म पाप है, लेकिन शरीर से किया हुआ कर्म पाप तो है ही, क्योंकि पाप तो हो ही चुका। पाप तो है ही, क्योंकि पाप हो चुका है, क्योंकि इस कर्म को करने का विचार आपके मन में आ चुका है। और जब कर बैठे तो ये अपराध भी हो गया। दो ही प्रकार का होगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शरीर से जो हुआ वह अपराध और मन से जो हुआ वह पाप है। मन से जो हुआ वह पाप है। कलयुग की विशेषताओं में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा है कि कलिकाल में मानस पुण्य तो होंगे, लेकिन मानस पाप का दोष नहीं लगेगा। अर्थात आप अपने मन में जो शुभ विचार करेंगे उनका फल आपको मिलेगा, लेकिन मन ही मन में आप जो अशुभ विचार कर रहे हैं, आप जो पाप कर रहे हैं, लेकिन कर केवल मन में रहे, मन से बाहर नहीं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना तो आश्वासन कलयुग को देते हैं। कलयुग की बड़ाई में, महिमा में इतना तो कहा गया है कि कलयुग में
मानस पाप नहीं होगा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इसकी चौपाई लिखी है। किंतु शाश्वत सिद्धांत तो यही है, मन से किया हुआ कोई भी कर्म वह मानसिक कर्म है, और कर्म है तो कर्म जिस क्षण हुआ उसी क्षण बीज बन जाता है। कर्म जिस क्षण होता है उसी क्षण वह बीज बन जाता है, और समय पर आने पर उसमें से अंकुरण होता है, अर्थात बीज इसका फल प्रकट होता है। बीज का फल प्रकट होता है, और जैसा बीज होगा फल वैसा ही होगा। बीज की जैसी गुणवत्ता होगी। अगर आम का बीज है तो आम का ही बूटा निकलेगा, आम का ही गाछ निकलेगा। मिर्च का बूटा यानी बीज है तो मिर्च ही निकलेगी। मिर्च के पेड़ पर नींबू नहीं लगने वाला। जैसा बीज है फल भी वैसा ही होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सुतस फल चाखा। यह जितना भी चर अचर जगत है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जब तक संविधान ना हो तो व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं बन सकती है। हर देश को, हर राजा को एक मापदंड तय करने पड़ते हैं, एक संविधान बनाना पड़ता है। अगर संविधान ना हो तो अराजकता फैल जाए, व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएं, देश बर्बाद हो जाए। देश तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे घर में भी एक और संविधान तय करना पड़ता है। घर में भी कुछ नियम कानून तय करने पड़ते हैं, घर में भी कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं, घर में भी सबके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने पड़ते हैं, तब एक घर चलता है। अगर घर की व्यवस्था की जिम्मेवारियां सुनिश्चित ना की जाए तो घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। इसी प्रकार से यह जो विराट जगत दिखता है, यह कर्म के सिद्धांत से चलता है। कौ न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। वनवास को जाते समय प्रभु श्री राम जब श्रृंगवीरपुर में रुकते हैं, रात्रि में शयन करते हैं, धनुष बाण लेकर लक्ष्मण बैठ जाते हैं। भगवान के प्रेम में डूबा हुआ निषाद राज गोह भी लक्ष्मण जी के निकट आकर बैठ जाते हैं, और भूमि पर सो रहे, घास पत्तों की सेज पर सो रहे प्रभु श्री राम और जानकी को देखकर निषाद राज गोह की छाती फटने लगती है। विषाद हो जाता है, और निषाद गोह कैकेयी को दोष देने लगते हैं। व्यर्था कैकेयी ने ये क्या किया, क्यों किया, राम से क्या बैर था। अपने भरत के लिए गद्दी मांग ली थी, राजा ने दे दी थी। राम इसका प्रतिरोध नहीं करते। कैकेयी को दोष देने लगे।
उस समय लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुहा को रोका है, टोका है कि ना, व्यर्था किसी को दोष ना दो। अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो इसका कारण हम स्वयं हैं, और आज अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, अभाव है, रोष है, संताप है, कष्ट है, तो इसका कारण भी कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। भोग न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। देर सवेर जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है, फल पाता है। कर्मों की उत्पत्ति विचार से है। पहले मन में विचार आएगा, विचार आएगा तभी तो करोगे, विचार ही नहीं है तो कैसे करोगे। पहले विचार आया ना कुछ भी करने का, लेकिन ये विचार कहां से आया? ये विचार आया गुणों से, सत्व रज और तम गुण। विचार सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं। मनुष्य सदैव एक जैसा नहीं रहता। कोई 24 घंटे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 24 घंटे ही क्रोध पर चढ़ा है, क्रोध के रथ पर सवार है। कोई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ही वो काम वासनाओं से घिरा रहे। क्रोध आता है, चला भी जाता है। कभी कभी बहुत उत्तेजित तो कभी कभी बहुत शांत होते हैं। कभी कभी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बड़ी प्रबल होती हैं, और कभी कभी बड़ी संतुष्टि होती है, सहजता होती है, जीवन में स्थिरता होती है। कभी हम स्फूर्ति से भरे होते हैं, उमंग से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, और कभी कभी हम गहन निराशा और आलस्य से भरे होते हैं। कभी हमारे विचार बड़े दूषित तो कभी बड़े सुशोभित होते हैं। ये सब गुण जिस क्षण जिस प्रकार के गुण की प्रबलता होगी, उसी प्रकार के विचार की उत्पत्ति होगी। विचार की उत्पत्ति, और कर्म करते ही कर्म बीज बन जाता है, तुरंत बीज बन जाता है, और एक दिन अनुकूलता पाकर वह बीज अंकुरित होता है, और उस बीज से फल प्रकट होता है। जो हमारे जीवन में उतार है, चढ़ाव है, सुख है, दुख है, हम आरोप दूसरे पर लादते हैं कि दूसरा कारण है, दूसरा कारण। और इसके कारण संसार में बड़ी समस्याएं पैदा हुई है, बड़ी समस्याएं पैदा हुई है। पश्चिम की दुनिया में एक बड़ा और विचारक चिंतक हुआ जिसका नाम फ्राइड हुआ, शायद जर्मनी का था। फ्राइड ने कहीं से ये चीज पढ़ी कि जो संतान में गुण है, और जो रोग है, ये अनुवांशिक होते हैं, माता पिता से आते हैं। अगर वो आज बीमार है, आज उसे बुखार है, तो ये उसका दोष नहीं है, ये बुखार उसको उसके माता पिता ने दिया है। अगर वह बुद्धि से कमजोर हो गया है,